हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि जब भी आप बैंक जाते हैं अपने पैसे डिपॉजिट करने तो बैंक आपको उन पैसों पे इंटरेस्ट देता है। यानी कि बैंक आपके उन पैसों पे ब्याज देता है आपको। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, जब भी आप पैसे विड्रॉ करने जाते हैं तो आपको वो पैसे इंटरेस्ट के साथ बैंक आपको वापस लौटाता है। तो क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि जब हमारे पैसे पे बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है तो आखिर बैंक अपने फायदे, अपने प्रॉफिट कहाँ से निकालता होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे कोई बैंक अपने प्रॉफिट निकालता है, कैसे हमारे ही पैसे से बैंक अपने प्रॉफिट को निकालता है और क्या होता है किसी बैंक का बिजनेस मॉडल। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि बैंक अपने प्रॉफिट कैसे निकालता है। Finance Minister had earlier this year announced the setting up of a bad bank in a union budget 21. Cleaning up the public sector banks, removing from them. दोस्तों, आज की इस दौर में हर एक इंसान के पास किसी न किसी बैंक में एक पर्सनल अकाउंट जरूर होता है। दोस्तों, बैंक अकाउंट जो होते हैं आज के समय में कंपलसरी होते हैं। अपने जीवन शैली को मेंटेन करने के लिए आपको बैंक की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, सपोज करिए कि आप किसी बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं और जब भी आपको जरूरत पड़ती है, पैसे विड्रॉ करते हैं तो बैंक जो होता है आपको वो पैसे इंटरेस्ट के साथ लौटाता है। यानी कि उन पैसों पे आपको बैंक प्रॉफिट देता है। तो आपके पैसों पे जब भी आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपके उन पैसों पे आपको 4% का इंटरेस्ट रेट इस समय दिया जाता है। दोस्तों, ये सब देख के आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अगर हमारे पैसे पे बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है तो आखिर वो अपने मैनेजमेंट कैसे देखता है। कोई भी बैंक जब आपको प्रॉफिट देता है, यानी आपको इंटरेस्ट के रूप में आपको प्रॉफिट देता है, तो आखिर वो अपने प्रॉफिट कैसे निकालता है, कैसे वो अपने मैनेजमेंट देखता है और अपने एम्प्लॉयज को कैसे सैलरी देता है। दोस्तों, बैंक्स का एक अलग रूल होता है। जितने भी पैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो सारे पैसे जो होती है बैंक किसी न किसी को लोन पे दे देती है या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है या फिर किसी स्टॉक मार्केट में वो पैसे इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट को निकालती है। तो सपोज करिए कि आप किसी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी बैंक में पैसे अपने डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो पैसे जो होते हैं उन पे आपको 4% का बैंक इंटरेस्ट देता है और जो आपके पैसे जो आप उस बैंक में डिपॉजिट किए हैं उन पैसों को किसी और को वो लोन पे प्रोवाइड कर देता है, किसी और को वो पैसे लोन दे देता है, जिससे उस कस्टमर से वो 8% का इंटरेस्ट वसूलता है, जिससे 4% वो आपको देता है और 4% वो खुद अपने पास रखता है। दोस्तों, क्या वो 4% जो होते हैं लोन के, उससे बैंक अपने मैनेजमेंट सारे कंप्लीट कर सकता है। जो सारे बैंक्स के एम्प्लॉयज होते हैं जिनकी सैलरी काफी हाई होती है, क्या उन 4% से बैंक उनके मैनेजमेंट को देख सकता है, उन सारे एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी प्रोवाइड कर सकता है? तो ऐसा नहीं होता है। बैंक्स के कई अलग अलग मॉडल होते हैं, कई अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेस होते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करते हैं। बैंकों का पहला जो रेवेन्यू सोर्स है वो होता है कि एटीएम और डेबिट कार्ड पर जो चार्ज लगाते हैं। यानी जब भी आप किसी एटीएम से पैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपने 3 बार से अधिक का ट्रांजैक्शन कर दिया, तो बैंक्स आपसे हर ट्रांजैक्शन पे 25 से 30 रुपए का अलग से चार्ज करती है। दोस्तों, एटीएम और डेबिट कार्ड के मेंटेनेंस के लिए हर साल बैंक्स आपसे 100 से 500 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज करती है, बस उस कार्ड के मेंटेनेंस को देखने के लिए। दोस्तों, अगला जो चार्ज होता है वो होता है ई कॉमर्स चार्ज। ई कॉमर्स चार्ज बैंकों की एक नई पॉलिसी है जिसके तहत वो आपसे हर ट्रांजेक्शन पे 20 से 100 रुपए का अलग से चार्ज करती है। दोस्तों, बैंक्स एटीएम चार्ज और ई कॉमर्स चार्ज के अलावा भी आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे अलग से चार्ज करती है, वो होता है ट्रांजैक्शन चार्ज। यानी जब भी आप किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं या फिर पैसे विड्रॉ करते हैं तो उसके लिए भी बैंक आपसे हर ट्रांजैक्शन पे कम से कम 20 से 25 रुपए या 30 रुपए का अलग से चार्ज करती है। जैसे आप अगर कार्ड स्वाइप कर रहे हैं तो बैंक से आपसे अलग से 2% का चार्ज वसूलती है। दोस्तों, किसी भी बैंक के रेवेन्यू का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो होता है वो होता है लोन, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो जब भी बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपके पैसे सेफ नहीं रखता। बैंक आपके पैसे किसी न किसी को लोन प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि उस कस्टमर पे वो इंटरेस्ट लगा के अपने प्रॉफिट को वसूलता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पैसे पे वो 4% का इंटरेस्ट दे रहा है और किसी कस्टमर को अगर बैंक लोन प्रोवाइड करता है तो उसके लिए उस कस्टमर से वो 8% का चार्ज लेता है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि अगर हमारे पैसे जो बैंक इधर उधर इन्वेस्ट कर दे रही है तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि सभी जो कस्टमर है बैंक के अचानक से अपने पैसे विड्रॉ करने बैंक पहुंच जाए तो क्या होगा? तो बैंक अपने सभी कस्टमर को उनके पैसे कैसे प्रोवाइड करेगी? दोस्तों, एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन आज तक कभी नहीं आई और हो सके तो कभी आएगी भी नहीं। अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो बैंक के पास वो राइट होते हैं कि आपके जो पैसे निकालने की लिमिट है उसको कम कर सकती है। दोस्तों, ऐसा ही एक सेम सिचुएशन हुआ था जब भारत में नोटबंदी हुई थी। बैंकों में काफी लंबी लाइनें लगी थी, तो बैंक ने उस राइट का इस्तेमाल करते हुए उस समय ट्रांजैक्शन का जो लिमिट था उसको कम कर दिया था। उस समय हर एक अकाउंट होल्डर की एक लिमिट थी कि वो दिन में 2000 रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। कोई भी कस्टमर 2000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता था या फिर 2000 रुपए से अधिक नोट एक्सचेंज नहीं कर सकता था नोटबंदी के समय। दोस्तों, किसी भी बैंक का जो रेवेन्यू का जो मेन सोर्स होता है वो होता है कि लोन पे जो इंटरेस्ट बैंक लेता है किसी भी कस्टमर से जिसको वो लोन प्रोवाइड करता है उस पे वो
4 के बदले 8% कभी 10% का इंटरेस्ट लगा के कस्टमर से वसूलता है, जो कि वही उनका मेन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है उनकी कमाई का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे और सपोर्ट मिले और आप मेरे साथ जुड़ें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए।